डर और रहस्य के साए में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि रात की खामोशी में छिपे अंधेरे के पीछे क्या हो सकता है? क्या वो ट्रेन जिसमें आप सफर कर रहे हैं सचमुच आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी या फिर कहीं और ले जाएगी? आज की कहानी एक ऐसे सफर की है जो न सिर्फ खौफनाक है बल्कि आपके रोंगटे खड़े कर देगा। एक लड़की, एक वीरान स्टेशन और एक रहस्यमयी ट्रेन जहां हर कोने में छिपा है डर का अंधकार। क्या आप इस सफर के लिए तैयार हैं? अगर है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, अपने दिल को थाम लो और खुद को संभाल लो, क्योंकि हिस्टोरिक टेल्स में आज आप देखने जा रहे हैं एक ऐसी भूतिया कहानी जो आपको नींद में भी चैन नहीं लेने देगी। तो चलो शुरू करते हैं। रात के तकरीबन 11 बजे थे। शीतल अपने घर लौटने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही थी। स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल इक्का दुक्का लोग ही वहां मौजूद थे। ठंडी हवा के झोंके और स्टेशन की टिमटिमाती लाइटें माहौल को और भी रहस्यमयी बना रही थी। शीतल के मन में अजीब सा डर था, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज करते हुए खुद को सामान्य बनाए रखने की कोशिश की। और फिर कुछ समय बाद ट्रेन आई और शीतल उसमें चढ़ गई। शीतल ने देखा कि पूरी बोगी लगभग खाली थी। सिर्फ एक कोने में एक महिला बैठी हुई थी। महिला की उम्र लगभग 30 से 35 साल की लग रही थी। उसके लंबे बिखरे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और उसकी साड़ी गहरे लाल रंग की थी। शीतल ने उसकी तरफ देखा, लेकिन महिला की आंखें जमीन पर गड़ी हुई थीं। शीतल ने खिड़की के पास की सीट चुनी और बैठ गई। ट्रेन ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी। बाहर अंधेरा छाया हुआ था और ट्रेन की खिड़की से सिर्फ पेड़ों की परछाइयां ही दिखाई दे रही थीं। कुछ मिनटों तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर शीतल को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा हो। तभी उसने नजर उठाई और देखा तो वह महिला उसे घूर रही थी। उसकी आंखें असामान्य रूप से बड़ी और डरावनी थीं, मानो उन आंखों में कोई भयानक रहस्य छिपा हो। शीतल ने फिर से अजीब महसूस किया और अब वो खिड़की से बाहर देखने लगी। फिर अचानक वो महिला शीतल से बोली, तुम इस ट्रेन में अकेले क्यों सफर कर रही हो? शीतल ने घबराते हुए जवाब दिया, जी, मेन कॉलेज से अपने घर जा रही हूँ। महिला ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी मुस्कान में अजीब सा डर था। महिला ने फिर से उससे धीरे से कहा, क्या तुम्हें पता है कि ये ट्रेन हर किसी को उनकी मंजिल तक नहीं पहुंचाती? शीतल ने हैरानी से उसकी ओर देखा और कहा, आपका क्या मतलब है? महिला ने कुछ पल के लिए चुप्पी साध ली और फिर धीमी आवाज में बोली, कुछ लोग इस ट्रेन में चढ़ते तो हैं, लेकिन कभी उतरते नहीं हैं। ये सुनकर शीतल के शरीर में बेचैनी सी दौड़ गई। उसने महिला को ध्यान से देखा। अब उसकी आवाज भी डरावनी लग रही थी। और फिर शीतल ने उसे ध्यान से देखा तो उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे और उसकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी थीं। शीतल ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे धीरे अपनी साड़ी का पल्लू हटाया और शीतल के सामने उसका चेहरा पूरी तरह उजागर हो गया। उसका चेहरा झुलसा हुआ था और उसकी आंखें गहरे काले रंग की थीं। शीतल ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। महिला ने कहा, मैं वही हूं जिसे इस ट्रेन ने कभी उसकी मंजिल तक नहीं पहुंचने दिया। अब मैं दूसरों को अपने साथ ले जाने के लिए यहाँ भटकती हूँ। शीतल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपनी सीट से उठने की कोशिश की, लेकिन मानो उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। महिला अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। ट्रेन की लाइटें धीरे धीरे बुझने लगीं और माहौल और भी भयानक था। महिला ने फिर से कहा, अब तुम बच नहीं सकती। इस बार महिला की गूंजती हुई आवाज ने शीतल का दिल दहला दिया। शीतल ने हिम्मत जुटाई और खिड़की की तरफ भागी, लेकिन खिड़की के बाहर का नजारा और भी भयावह था। ट्रेन अब किसी वीरान जंगल के बीच से गुजर रही थी और खिड़की के बाहर केवल घने पेड़ और गहरा अंधकार था। महिला ने शीतल का हाथ पकड़ लिया
उसका एहसास बर्फ जैसा ठंडा था। शीतल ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन महिला की पकड़ मजबूत थी। महिला ने शीतल के कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम मेरी जगह लेने के लिए चुनी गई हो। शीतल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और बोगी के दूसरे छोर की तरफ भागी। वह चिल्ला रही थी, लेकिन ट्रेन में कोई और यात्री नहीं था जो उसकी आवाज सुन सके। आखिरकार शीतल ने ट्रेन की चेन खींच दी। ट्रेन झटके के साथ रुक गई। शीतल ने दरवाजा खोला और बाहर कूद गई। वह गिर पड़ी, लेकिन किसी तरह उठकर दौड़ने लगी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो ट्रेन धीरे धीरे गायब हो रही थी, लेकिन वह महिला अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी और शीतल को देख रही थी। उसकी आंखों में भयानक क्रोध था। शीतल किसी तरह पास के एक गांव में पहुंची। उसने वहां के लोगों को पूरी घटना बताई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह ट्रेन वर्षों पहले एक भयानक हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। उस हादसे के बाद से उस ट्रेन में अजीब घटनाएं होने लगी। शीतल को समझ में आ गया था कि वह महिला कोई और नहीं, बल्कि उस हादसे में मारी गई आत्मा थी, जो अब भी ट्रेन में भटक रही थी। शीतल की जान तो बच गई, लेकिन वह घटना उसकी जिंदगी भर के लिए एक डरावनी हकीकत बन गई। ये कहानी यही समाप्त होती है। इसी तरह की और भूतिया कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक टेल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दो, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते अब किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।